चित्रा, चित्रा, चित्रा। हाँ, कौन? अरे पूजा, बैठो। ये लो, और बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम क्यों उदास बैठी हो? देखो ना, क्या बताऊं, मेरे भाई को सर्दी खांसी और बुखार हो गया है। वो बहुत ही डरा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। उसे तो लग रहा है कि उसे कोरोना हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा न कहो। वैसे कहाँ है तुम्हारा भाई? मेरा भाई मुंबई के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। वहाँ सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित होकर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अभी वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है। लोग वहाँ रोज मर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने भाई को वहाँ से यहाँ कैसे बुलाऊं। घर में सभी बहुत चिंतित हैं। माँ का तो रो रो के बुरा हाल हुआ है। पापा भी दिन भर उदास रहते हैं। कितना भी कोशिश करती हूँ समझाने का, पर वो नहीं मानते। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में पैसे की भी बहुत कमी है। अरे तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी इसका उपाय तुम्हें बताती हूँ। वो कैसे होगा? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं। पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो घर का खर्च अच्छे से निकल जाता था, पर अभी इस लॉकडाउन में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक लड़की हूं। मैं लड़की होकर हर जगह नहीं जा सकती। मुझे बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है। मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। अरे अरे, उदास मत हो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इस मुश्किल से तुम्हें जरूर बाहर निकाल लूंगी। वो कैसे? अरे सरकार ने आजकल विशेष ट्रेन व बसों की व्यवस्थाएं की हैं। जो बच्चे बाहर फंसे हुए हैं उन्हें घर तक बुलाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में अपने भाई से बात करती हूँ। हेलो आदित्य, हाँ तुम जल्दी से चित्रा के घर आ जाओ। हाँ थोड़ा जल्दी आना। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। दीदी। हाँ आदित्य, आओ बैठो। ये लो। अरे आदित्य, ये मेरी दोस्त चित्रा है। ये काफी घबराई हुई है और काफी परेशान भी है। ऐसा क्यों दी? ये क्यों घबराई है? इसका भाई मुंबई में रहता है। वो उसे वहाँ से कैसे बुलाए और उसका इलाज कैसे हो, वो इस बात से काफी चिंतित है। घबराइए नहीं दी। आज भारत सरकार ने कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए तमाम ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक बीमार व्यक्ति अपने घर में रहकर ही ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श भी ले सकता है तथा डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो दवा भी ले सकता है। तो आज कोरोना वायरस से हमें उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार हमारे साथ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, ये आपकी बड़ी मदद करेगा कोरोना वायरस। आरोग्य सेतु ऐप ये किस प्रकार कार्य करता है? देखिए दी, इस आरोग्य सेतु ऐप को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। उसके बाद इसमें जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लोकेशन और डिटेल्स इसमें डालने होंगे। वो क्या करेगा, आपके लोकेशन को लेकर आपके आसपास कोई भी बीमार व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो ये ऐप आपको सतर्क कर देगा और सावधान कर देगा। इसीलिए यह ऐप बहुत अच्छा है। वाह आदित्य, ये तो काफी अच्छा ऐप है। हाँ सच कहा तुमने, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। फिक्र मत कीजिए दी, सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था की है। जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, सरकार उनके अकाउंट में 1,000 रुपया डालेगी तथा सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 केजी मुफ्त अनाज देगी और ये अनाज आपके कार्ड पे मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे घर का तो राशन कार्ड ही नहीं है, फिर मैं इसका लाभ कैसे उठा पाऊंगी?
अरे नहीं नहीं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपना आधार कार्ड लेकर राशन की दुकान पर जाकर भी अपना राशन उठा सकता है। और रहा सवाल राशन कार्ड बनने का, तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्थाएं की हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए तुम्हें अपने पूरे परिवार के आधार की फोटोकॉपी और घर के मुखिया के बैंक का पासबुक की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी। और ये राशन कार्ड 9 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके माता पिता तो सीनियर सिटीजन हैं। सरकार उनके खातों में उनकी पेंशन की राशि भी डाल रही होगी तथा जनधन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये 3 महीने तक भी अकाउंट में डालेगी। और अपनी बिहार सरकार तो साइकिल, पोशाक और बच्चों के छात्रवृत्ति के जो रुपए हैं उनके अकाउंट में डाल रही है। हाँ आदित्य, हमारे सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया है। वाह, ये सब सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ दीदी, हमें स्वच्छता पूर्वक सरकार द्वारा बुझाए गए सभी नियमों का भी पालन करना होगा। कैसे नियम? समय समय पर साबुन से हाथ को धोना, मुंह पर मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, हमें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक हमें घर में ही रहना होगा। तभी हम इस कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। परंतु आदित्य, इस मास्क और सैनिटाइजर को लेकर लोगों में काफी परेशानी हो रही है, खासकर गांव के लोगों को। हाँ दीदी, परंतु इसके लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। हमारे पंचायतों में मुखिया को 4-4 लाख रुपए सरकार दे रही है ताकि मास्क, सैनिटाइजर, साबुन जैसे कोई भी सामान की कमी किसी भी व्यक्ति को ना हो। इस महामारी ने तो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इससे किस प्रकार निपटा जाए। मुझे लगता था कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा व एक बुरा, लेकिन इस कोरोना महामारी की तो कोई भी अच्छाई नहीं है। दीदी, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इस कोरोना की महामारी के घड़ी में हमें एक चीज पता चली कि हमारे देश की एकता ही हमारी ताकत है। वो कैसे? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कोरोना फाइटर्स के सम्मान के लिए 22 मार्च को 5 बजे सभी से कहा था कि वो उनके सम्मान के लिए जो भी कुछ उनके पास हो, जैसे कि थाली, घंटी या तालियों के साथ उनका सम्मान करें। तो हमारे पूरे देश ने इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारी भारतीय एकता की एक नई मिसाल कायम की। पुनः लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री जी ने पूरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए दीप जलाने के लिए पूरे भारतवासियों से अपील की थी और इस कार्य को पूरे भारतवासियों ने सफल भी बनाया था। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे सीमाओं पर हमारी सुरक्षा करने वाले हमारे देश के बहादुर जवानों ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का लॉकडाउन के तीसरे चरण में उन पे फूलों की वर्षा करके उनका सम्मान किया और उनके जज्बे को सलाह किया। हाँ, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर हम इस कोरोना महामारी से भी लड़ सकते हैं। तुम घबराओ नहीं चित्रा, तुम तो काफी समझदार हो। और अपने भाई को समझाओ कि हर खांसी व बुखार कोरोना नहीं होती। हाँ दीदी, मेरे पड़ोस में भी एक अंकल आंटी को हल्की सर्दी, खांसी और बुखार हुआ। वो बड़े चिंतित हुए, उन्हें लगा अब वो नहीं बचेंगे। कुछ मोहल्ले वालों ने मिलकर न सिर्फ उनका हौसला अफजाई किया, परंतु उन्हें अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उन्हें दवाई लिखते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कोरोना नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो लोग वापस आ गए। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग उन्हें सबकी निगाह से देखने लगे और तथा उनसे दूरी बनाने लगे। फिर उस दंपति ने ये बात स्पष्ट किया कि उन्हें कोरोना नहीं, लेकिन तभी उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें हर 3 घंटे पे गर्म पानी का सेवन करना है तथा गर्म पानी से गरारे भी करने हैं तथा उन्हें अपने इम्यून सिस्टम का बहुत ही ख्याल रखना है। इस प्रकार वो आज भी सुरक्षित हैं और उस चीज का पालन कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि हर बुखार कोरोना नहीं है और मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें, अगर हम एक दूसरे के साथ दें और कोरोना की सभी बातों को ध्यान में दें तो हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। तुम दोनों भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने न सिर्फ मेरे हौसले को बढ़ाया है बल्कि एक बहुत ही अच्छी सलाह भी दी है। इसके लिए मैं तुम दोनों की सदा शुक्रगुजार रहूंगी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
ये तो हमारा फर्ज है।